नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में व्याकरण में समास पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं समास। पूर्व वीडियो में मैंने समास की परिभाषा और अन्य समास के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण करना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द जो होता है उनको समास कहते हैं। आइए जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद और पूर्व पद गौण होता है, अर्थात पहला वाला जो पद है तुलसीदास और कृत, ये तुलसीदास इसमें उत्तर वाला पद है, तुलसीदास इसमें पूर्व पद है, परंतु कृत इसमें उत्तर पद है। उत्तर अर्थात बाद में आने वाला पद ये प्रधान होता है, जबकि पहला वाला पद क्या होता है, गौण होता है। यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दूसरा पद प्रधान है। नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। इनके पूरे भेदों का हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, जिसमें पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठवां अधिकरण तत्पुरुष। आइए विस्तृत से जानते हैं ये तत्पुरुष समास के बारे में। तो कर्म तत्पुरुष समास में यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। इस प्रकार यहाँ पर जब हम समस्त पद बनाते हैं तो ये जो कारक चिन्ह को है, कर्म का कारक चिन्ह ही को है, ये छुप जाता है, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो इनके साथ कारक चिन्ह को आता है। कौन से समास में? कर्म तत्पुरुष समास में। तो ये हुआ कर्म तत्पुरुष। दूसरा करण तत्पुरुष, यह समास दो कारक चिन्हों से, जैसे से और के द्वारा के लोप से बनता है, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकाकुल, शोक से आकुल, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। इस प्रकार से और द्वारा जो करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है वह समस्त पद बनाते समय छुप जाता है और विग्रह करते समय अलग आ जाता है। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, जैसे प्रयोग के लिए शाला, डाक के लिए गाड़ी, रसोई के लिए घर, यज्ञ के लिए शाला। तो प्रयोगशाला, डाक गाड़ी, रसोई घर, यज्ञशाला, ये यहाँ पर समस्त पद के रूप में है और इनका हमने विग्रह किया है। चौथा आता है अपदान तत्पुरुष समास। इस समास में अपदान कारक चिन्ह से है, उनका लोप हो जाता है। लोप होना मतलब छुप जाना। ऋण मुक्त, धनहीन, गुणहीन, विद्या रहित, ऋण से मुक्त, धन से हीन, गुण से हीन, विद्या से हीन। इसमें जो कारक चिन्ह से है वो अलग होने के लिए दिखाया जाता है अपदान में, जबकि करण में भी से का प्रयोग होता है, मगर वो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवा देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए भूदान, राष्ट्र गौरव, राजसभा, जलधारा। इसमें का जो कारक चिन्ह है, की कारक चिन्ह है, संबंध बताने वाला कारक चिन्ह है, वह लोप हो जाता है उनका और विग्रह करते हैं तो ये स्पष्ट हमें समझ आता है, जैसे भू का दान, राष्ट्र का गौरव, राजा की सभा, जल की धारा। ऐसे ये कारक चिन्ह आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। छठवा देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। कैसे? गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण कर चढ़ना, ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती, जल समाधि, जल में समाधि।
इस प्रकार में, पे, पर आदि जो कारक चिन्ह अधिकरण तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं वह संक्षिप्त करने पर या समस्त पद बनाने पर छुप जाते हैं, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो यह स्पष्ट हमें दिखाई देने लगता है। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्या में होता है और दूसरा पद समूह में होता है। तो इस समास के समस्त पद और विग्रह के बारे में जानते हैं। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। तो इसमें देखिए पहला पद सभी संख्यावाची है और दूसरा पद समूहों को दर्शा रहा है। समस्त पद के अंतर्गत दूसरा उदाहरण और देखते हैं। दोपहर, चौमासा, शताब्दी, त्रयंबकेश्वर। यहाँ पर दोपहरों का समाहार, चौमासा का 4 मासों का समूह, शताब्दी का 100 अब्दों का समूह, त्रयंबकेश्वर का 3 लोकों का समूह। इस प्रकार से पहला पद समूह में हुआ और दूसरा, पहला पद संख्या में हुआ और दूसरा पद समूह में हुआ। इस प्रकार ये द्विगु समास का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि कोई ना कोई एक पद प्रधान होता है, परंतु यहाँ द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बीच में योजक चिन्ह भी लगते हैं सभी समास में, समासिक शब्द में, और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो ये योजक चिन्ह हट जाता है और इनके बदले और या का प्रयोग करते हैं। जैसे भाप, पुण्य, भाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस प्रकार से ये जो योजक चिन्ह है वह अलग हो जाने के बाद उस समास का विग्रह या उस शब्द का विग्रह में और या प्रयुक्त किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समास के ये तीनों प्रकार बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर तत्पुरुष समास और द्विगु समास की परिभाषा लिखना है। दूसरा तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास के 3-3 और उदाहरण लिखना है, समस्त पद और विग्रह सहित। ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा तीनों समास के प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः अगले विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।